एक दौर था जब कांग्रेस बिहार में एक छत्र राज किया करती थी और बिहार की बागडोर को संभालने का काम करती थी। समय बदला, 90 के दशक में राजद की एंट्री और उसके बाद बिहार की सत्ता पर बड़ा परिवर्तन हुआ और आरजेडी यानी आरजेडी का साम्राज्य कायम हुआ। लगातार 15 सालों तक आरजेडी ने बिहार की सत्ता को संभालने का काम किया। जो कांग्रेस बिहार में अपने दम पर सरकार चलाती थी, कांग्रेस के जीत का डंका बजता था, लेकिन बढ़ते समय के साथ, बदलते समय के साथ कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होते चली गई और हालात ये रहे कि जब आरजेडी की शासन आए और उसके बाद नीतीश कुमार का शासन चला, पिछले 2 दशकों से लगातार नीतीश बिहार की सत्ता पर बने हुए, लेकिन जो कांग्रेस में वो दमखम दिखता था, जो जोश और जुनून दिखता था, वो कांग्रेस की हालत कहीं ना कहीं नाजुक होते चली गई। और उसके बाद ये भी समय आया कि कांग्रेस की जो डोर थी वो कमजोर होते चली गई। जिस कांग्रेस अपने एक छत्र दम के बदौलत पूरे देश में शासन किया करती थी, लगातार चारों ओर कांग्रेस के जीत का परचम लहराता था, लेकिन कांग्रेस अब लगातार बैसाखियों के सहारे चलते आई, यानी कांग्रेस आरजेडी के पीछे पीछे वाली पार्टी बन गई। यानी कहीं ना कहीं व्हीलचेयर पे कांग्रेस का जो भविष्य था वो चला गया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, आंकड़ों के तहत हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस का जो जनाधार था वो कमजोर चला होता गया। 2015 में कांग्रेस को 27 सीटें आई थी। वहीं 2020 की बात कर ली जाए तो 2020 में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों से ही संतुष्टि करना पड़ा था और 2025 के चुनावी दंगल में कांग्रेस को मात्र 6 सीटें आई। यानी बदलते समय के साथ बिहार में जो कांग्रेस में जो एकजुटता दिखती थी, जो कहीं ना कहीं जो शक्ति दिखती थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमजोरी साफ तौर पे देखने को मिली। और इस चुनावी दंगल में सिर्फ कांग्रेस को 6 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ा। आपको पता ही होगा कि इंडिया गठबंधन के साथ इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस ने कूदने का काम किया। आखिर क्या वजह रहा कि कांग्रेस बढ़ते समय के साथ कमजोर होते चले गई? अंदरूनी कला जो तमाम एकजुटता के साथ कांग्रेस में जो तमाम बिहार के बड़े आला कमान है, वो कहीं ना कहीं लोगों के विचारों में एकजुटता नहीं दिखी। और इसी की वानगी है कि इस बार 2025 के चुनावी दंगल में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं लगातार राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो खुद बिहार में लगातार कैंपेनिंग किए थे, यानी वोटर अधिकार यात्रा की कमान संभाली थी। लगातार बिहार के कई जिलों में वो तेजस्वी यादव के साथ भ्रमण करने का काम किए थे और लगातार कांग्रेस में जान फूंकने का काम कर रहे थे। यानी पुरानी वाली कांग्रेस जो जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ती थी, जिस क्षमता के साथ सरकार चलाती थी, उसी तरह की वस्तु स्थिति कांग्रेस में राहुल गांधी लाना चाहते थे। लगातार चुनाव के पहले राहुल कैंपेनिंग कर रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा के तहत ये नापा गया था, ये भापा गया था कि कांग्रेस में फिर से पुरानी वाली जान आएगी। लेकिन आखिरकार लगातार सीटों के बंटवारे को लेके जिस प्रकार से कांग्रेस आरजेडी या वीआईपी में जो अंतर कलह हुआ, उसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को मिला और एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। और इस चुनावी हार के बाद बिहार के जो तमाम बड़े लीडर थे, जो हारे हुए उम्मीदवार थे, जो जीते हुए विधायक थे, उन्हें दिल्ली तलब किया गया और दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें जो अंदरूनी बातें हुई, यानी जो बड़ा निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस आरजेडी से अलग होगी और इसकी सार्वजनिक घोषणा इस साल के आखिरी महीने में कर दी जाएगी। यानी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यह निर्णय ले लिया है कि अब इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ा जाएगा। यानी जो रिश्तों में मिठास थी उसे खत्म करके कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए जो कांग्रेस की पुरानी बेस थी, यानी दलित, मुसलमान, भूमियार, ब्राह्मण, ये तमाम वोट बैंक के माध्यम से कांग्रेस सत्ता तक पहुंची थी। यानी इन चारों के वोटर की बात कर ली जाए तो कुल 44% इन तमाम जातियों के वोट हैं।
इन्हीं के आधार पे कांग्रेस चलना चाहती है। यानी कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ के 4 सालों तक जमीन पे मेहनत करेगी और बिहार में फिर से कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। इसी तरह का निर्णय समीक्षा बैठक में ली गई है और इस गठबंधन तोड़ने की घोषणा जल्द ही इस साल के आखिरी महीने में कर दी जाएगी। यानी अब एकला चलो के राह पे कांग्रेस निकलना चाहती है।